एक्चुअली वो हो चुके हैं रिटायर, अभी रिटायरमेंट पे है। तो वो एक उनके वहाँ पे एक शॉप होती है, जैसे कि चाय की टपरी हो जाती है ना वहाँ पे, तो वो वहाँ पे जाते हैं जैसे चाय वगैरह पीने शाम को। उनकी एक पोस्टिंग हो रखी थी, तो पोस्टिंग के बाद में वो जैसे शाम को चाय वगैरह के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो चाय वाले रहते हैं तो वो कुछ ना कुछ अपना इंसिडेंट बताते रहते हैं कि भाई आज मैंने इस मुजरिम को पकड़ा है, उसको पकड़ा है, ऐसे ऐसे करके। तो वो चाय वाले भी उनके दोस्त ही हो जाते हैं एक तरफ से, तो वो बोलते हैं कि भाई आज कुछ अलग से हट के बताओ ना, जो मतलब ठीक है मान गया आप पुलिस वालों में, पुलिस की ड्यूटी आप कर रहे हो और गुंडे मवाली से तो आपका पाला पड़ता ही रहता है हमेशा एक्सवाइजेड, बोला कुछ हटके चीज़ आप बताओ जो अनबिलीवेबल हो, जिससे सुनने में थोड़ा मज़ा है। ये पुलिस वगैरह की तो हम सुन सुन के बोर ही हो गए। तब वो बोलते हैं, बोलते चलो ठीक है मैं आज तुम्हें एक ऐसा रियल इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे ही साथ हुआ था। तो बोला कि ठीक है। तो बोला कुछ साल पहले की बात है, जो वो सर थे, राजवीर नाम था उनका, राजवीर सर थे, उनके एक क्लिक होते हैं जो कि उनके साथ ही पोस्टिंग रहती है, तो जॉब करते हैं एक साथ में। तो उनको क्वार्टर्स मिले हुए होते हैं कि भाई एक साइड में इनका रहता है, उनके बगल वाली साइड में उन्हीं का रहता है, और वो आपस में दोस्त भी रहते हैं काफ़ी अच्छे। जिनका जो उनके दोस्त रहते हैं उनका राघवेंद्र नाम रहता है, राघवेंद्र प्रताप रहता है उनका नाम। तो आपस में उनकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है, साथ वो शिफ्ट करते हैं, कभी वो नाइट कभी डे, वो तो मतलब साथ में रोटेशनल करते रहते हैं। यार दोस्ती में किसी को नाइट को प्रॉब्लम है तो वो दिन में कर लेता है उसकी शिफ्ट अरेंज करके। तो भाई ऐसे ऐसे चलता रहता। तो उनकी भी फैमिली होती है साथ में, उनकी एक वाइफ होती है और बच्चा होता है उनका। तो होता क्या है, जो उनका जो बेटा है वो उसी में उनके पुलिस की जो कैटेगरी के जो स्कूल्स होते हैं ना, उसमें वो एडमिशन करवाते हैं अपने बच्चे का, राघवेंद्र प्रताप जी। तो एडमिशन करवाने के बाद उनके बच्चे का एडमिशन हो जाता है। तो वो नॉर्मली बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं, तो होता क्या है, जो टीनेज बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, वो जो लड़का था उनका वो ऐसे ही था 8 या 9 साल के आसपास का। लेकिन उसकी क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो कि भाई 10-12 साल, जो मतलब उससे थोड़ा सा ऊपर होते हैं, जो उससे थोड़ा सा मिच्योर रहते हैं उस बच्चे से। तब होता क्या है, तो ऐसे एक दिन वो क्लास में बच्चा बैठा रहता है, तो कुछ बच्चों की आदत होती है भाई शरारत करने की, कुछ करने की, तो वो बच्चे वही चिंगम निकाल के वो चिपका देते हैं उस पर। तो वो कलेश हो जाता है, तो वो लड़का देख लेता, तो जब उनकी टीचर आती है बोलता है किसने किया है सब, तो वो उस लड़के का भी नाम कुछ XYZ रख ले, जैसे विकी नाम रख लेते हैं उस लड़के का। तो वो जो रघुवंश जी का जो लड़का रहता है, आकाश नाम रहता है उस लड़के का, तो आकाश बोलता है कि मैम ये तो इन्होंने करा है, विकी ने। और वो पनिशमेंट दे देती है टीचर उनको। भाई पहले विकास नाम किसका रखा था? विकास नाम है इनका, जो लड़का है ना बताने वाला। बताने वाला, हम्म। उनका। ठीक। तो और जो जिसका मैं बता रहा हूँ जो पुलिस वाले का लड़का, उसका आकाश नाम है। ठीक है। ठीक है। तो आकाश रहता है, तो आकाश बता देता है कि विक्की भैया ने ऐसे ऐसे इनके यहाँ चिंगम लगा दिया और जिनसे इनके बालों पे भी इफेक्ट पड़ गया। तो बोलते ठीक है कोई बात नहीं। मैडम क्या करती है, उनको पनिशमेंट कर देती है। अब वो जो विक्की लड़का रहता है उसके भी दोस्त रहते हैं ग्रुप में, जैसे एक दो लड़की हो गई, जैसे कॉलेज में नहीं होता कि रैगिंग वगैरह कर लेते हैं अकेले ही। सीनियर। तो लड़का, हाँ वो लड़का जो रहता है वो बहुत सीधा साधा रहता है, चश्मा वगैरह लगाता है वो। तो तब तो वो कुछ बोलते नहीं है। तो वो जैसे बाहर जो पार्क वगैरह रहते हैं, जो पुलिस कॉलोनी में जो रहता है खाली पार्क वगैरह रहता है, उसमें मिलते हैं उनको शाम को। तो उसको घेर लेते हैं, वो भी शाम को साइकिल वाइकिल चलाने जाता है ना, तो उसे घेर लेते हैं। तो बोलते थे कि हाँ अब बता, वही जो बच्चे वो डिस्टर्ब करते हैं छोटे बच्चे को, तो बता अब बता क्या, बहुत ज़्यादा तेरे को शिकायत करने आ रही है, बहुत ज़्यादा तू सच्चा वो बनता है। तो बोलते हैं कि भैया मैंने तो वही बोला जो सच था। बोला मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। बोला नहीं माफ़ तो नहीं करेंगे। तो एक दो थप्पड़ वप्पड़ मार देते, उसे गिर जाता है, बोलता है कि एक काम कर, ये तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं। और वो थोड़े बड़े होते, वो थोड़ा छोटा रहता है। तो बोला बोला भैया बताओ। तो बोला कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं ना आधा मेरे ख्याल से 200 या 300 मीटर पे, सेम क्लास में थे नहीं शायद? सेम ही क्लास में थे, सेम क्लास में थे बेस्ट, उनका तब बस आ वो जाता था थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, जो हाइट में। हाइट में ही बड़े हो जाते हैं थोड़ा, जो अपनी दादागिरी दिखाते हैं जिसमें। तो वैसे वो घेर लिया उनको। तो बोला कि यहाँ से थोड़ी सी दूर चल गया ना, हम क्रिकेट खेल रहे थे प्लेग्राउंड के बगल में, और उसी के बगल में था कब्रिस्तान। तो क्रिकेट खेलते टाइम उनकी बॉल चली जाती है, अब वो भी डरते हैं इस चीज़ से। तो बोलता हम तो बॉल नहीं लेके आएगा, बॉल तू लेके आएगा, और अगर तू बॉल लेके नहीं आया ना, फिर तेरी हम बढ़िया से पिटाई करेंगे, खिंचाई भी करेंगे। तो वो बेचारा ठीक रहता, बोला कि ठीक है भैया मैं ले आता हूँ। और वो कब्रिस्तान में चला जाता है। जाने के बाद वो दरवाजे वगैरह खोलता है, अंदर घुस जाता है, साइकिल को अपने बाहर ही खड़ी कर देता है। तो
जैसे वो उन्होंने एक जगह बताई थी कि एक पेड़ है, पेड़ के बगल में एक कब्र है, उसका नाम तो पता नहीं क्या बताया था उन्होंने। कब्र के बगल में एक सिल्ली है, सिल्ली के नीचे बोल चली गई है, क्योंकि उन्होंने उछ के देखा होगा तो बोल दिख रही थी उस टाइम पे, दिन के टाइम पे। तो वो क्या करता है, ठीक है, वो जैसे जाता है नीचे तो सिल्ली तो रहती है, लेकिन सिल्ली के बीच में ना एक पत्थर रहता है जिसपे धागा बंधा हुआ होता है, और वो नोटिस करता है वो चारों साइड से बंधा हुआ है। तो वो क्या करता है, उस धागे को हटा, उस पत्थर को हटा के फेंक देता है, और उसके नीचे से आता है, बोल निकालने लगता है। तो जैसे बोल पे हाथ लगता है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसका हाथ ऐसे पकड़ा है, तो झटका के निकाल लेता है। वो ध्यान नहीं रहता, बोल उठा के ले आता है, अपनी साइकिल उठाता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद में बोल उन्हें दे देता है, बोलता है अब तो तेरे को छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार से तूने ऐसी कुछ हरकत की ना तो तेरी बढ़िया पिटाई करेंगे हम। तो बोलता है ठीक है भैया, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वो अपने घर चले जाते हैं, ये अपने घर आ जाता है। ये अपने घर पे आने के बाद में उस दिन रात को आराम से सो जाता है, इसे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन सुबह जब ये उठता तो इसको ऐसा लगता है कि मेरे को तबीयत ख़राब है। इसकी मम्मी आती है, बोलती है बेटा चलो स्कूल चलो, सोना उठना। तो बोलता है कि मम्मी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मेरी आज छुट्टी करवा दो। तो बोलते नहीं, पापा को पता चलेगा तो पापा गुस्सा करेंगे, ठीक है स्कूल तो जाना पड़ेगा। बोले मम्मी नहीं प्लीज़, तबीयत ख़राब है। तो बोलती कि बहानेबाजी छोड़ और चल फटाफट। तो ये रहता बेड पे। अब जैसे ही बेड पे रहता ना, इसके बगल में जैसे खिड़की रहती है खुली हुई, तो इसकी मम्मी बोलती है लो मैं पर्दा ढक देती हूँ। तो जैसे ही इसकी मम्मी जाती है ना पर्दा ढकने के लिए, और दिन का ही टाइम रहता, मॉर्निंग का ही, सुबह का, दिन दहाड़े, जैसे ही वो पर्दा ढकती है ना, तो एक काले कलर की जैसे परछाई होती है ना बड़ी, और परी टाइप में रहती है एक लेडीज, लेकिन उसका जो फेस रहता है वो वही डेविल वाला जो रहता है, जला हुआ, और जो उसकी परी साइड के जो परचे रहते हैं ना, जो पंख से रहते हैं, वो सारे जले हुए रहते हैं। तो ये देखता है उसको, तो देखने के बाद में ये भी डर जाता है, और इसकी मम्मी भी एकदम से डर जाती है। फिर दोनों को दिखा उस टाइम पे। तो जैसे ही वापस घूमते हैं कुछ नहीं दिखता। तो इसकी मम्मी को लगा कि हो सकता है इल्यूजन हो। फिर इसकी उसी को देख के थोड़ी हो, तो बोला मम्मी आज मत जाने दो प्लीज़, मैं नहीं जाऊँगा आज। तो उसकी मम्मी बोलती चल ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आज की छुट्टी है, कल पक्का जाना पड़ेगा। बोली हाँ। बोले चल ठीक है कोई बात नहीं, मैं तेरा नाश्ता वगैरह लगाती तो इतना नहा ले। फिर लड़का चला जाता अंदर, और लड़का रहता बिल्कुल चश्मा वश्मा लगाते ना, जैसे बहुत शरीफ लड़का जैसे रहता है ऐसे। तो ये अपना बाथ टब में वहाँ नहा रहा होता है। वहाँ फिर इसको ऐसे इल्यूजन होता है जैसे बाथ टब में नहा रहा होता है, और ऊपर से जैसे खून गिर रहा है, ब्लड ड्रॉप्स हो रही हैं। और ब्लड ड्रॉप्स होने के बाद में फिर ये एकदम से देखता है कि पूरा पानी जो होता है लाल हो जाता है खून से, जैसे हॉरर उसमें होता है मूवीज वगैरह में ऐसा रहता है। तो इसको इल्यूजन होता है, फिर ये उठ कर बाहर आ जाता है भाग के निकल के। बोले मम्मी अंदर बाथरूम में कुछ है। तो इसकी मम्मी आती बोलती कुछ भी तो नहीं है, पानी तो ठीक ठाक है। बोलो तो मेरे को भी डर आ रहा है, खुद भी डर रहा है। बोला कुछ नहीं है, तो जाकर सो जा, अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है, सो जा। भाई ये दिन में सोता है। दिन में इसको जैसे सोता है ना, तो ये मुंह ढक के सोता है। तो जैसे सो रहा होता है तो इसके ऊपर ऐसा लगता है कि कुछ है, तो एकदम से मुंह खोल के देखता है, बैठ जाता है उठ के। बैठने के बाद में इधर उधर देखते इसे कोई नहीं दिखता। तो फिर नीचे जो इसके टॉयज होते हैं ना, टॉयज हिलते हैं अपने आप। तो ये ऐसे नीचे झाँक कर देखता है बेड के नीचे, तो एक पंख का पत्ता पड़ा होता है। हाँ, अभी पंख का पत्ता देखता है, उठाता है ऐसे करके, उठाने के बाद में ऐसे फेंक देता है दूर झटक के, ये फिर बैठ जाता है। तो फिर इसको इनविजिबल होती है पूरी परछाई। बोले कि बेटा मैं ना तेरे साथ रहूंगी हमेशा, दिख रही है फिर इसको प्रॉपर। बोले तेरे साथ रहूंगी, और अगर तेरे को कोई परेशान करेगा ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी। बोले मैं तेरे साथ रहूंगी, तूने मुझे आज़ाद करवाया है। अभी इसने गलती से कैसे आज़ाद करवा दे ये भी नहीं पता। तो बोली मैं तेरे साथ रहूंगी। तो फिर वो डरता है, फिर वो जैसे आवाज़ मारता है उसकी मम्मी को, उसकी मम्मी आ जाती, बोली मम्मी रूम में कोई है, मैं यहाँ नहीं सोऊंगा। तो बोले बेटा कुछ भी नहीं है, तेरे को खाम खा ये इन्विजन हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई शाम को ही अपना खेलता है, रात को इसके डैड आते हैं, उसके बाद में अपने डैड को ही बोलता है, बोले पापा मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे रूम में कोई है। तो बोले कि मैं आपके पास यहीं सो जाऊँ आज। तो उसके पापा वही अरे ऐसा थोड़ी ना होता, तू पुलिस वाले का लड़का है, ऐसे थोड़ी ना लड़ते हैं, लड़की थोड़ी ना, तू लड़का हिम्मत रख, कोई दिक्कत नहीं है। बोला तो अपने रूम में सो, बाकी कुछ दिक्कत हो तो आवाज़ मार दिया, मैं ही यहाँ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोला ठीक है पापा। वही सो जाता रात को। फिर उसको यही थोड़ी थोड़ी तो कई देर तो उसे नींद नहीं आती, लेकिन वो ले देगा लग तक के वो सो जाता है। सुबह उठ के फिर जैसे उसकी छुट्टी होती है, तो उसका जो दोस्त रहता है ना वो विक्की विक्की, तो ये जाता है, तो बोलता है कि आज ट्यूशन व्यूशन नहीं जाएगा क्या, स्कूल की तो छुट्टी है। बोला भैया जाऊंगा।
तो वही जैसे परेशान करते हैं, थप्पड़ मार के निकल जाता, बोले जल जा चूजे, तू तो ऐसा ही है, डरपोक ही रही हो हमेशा। तो जैसे वो जाता है ना, तो ये जैसे निकल रहा होता है ना, तो ये ऐसे साइड में करके देखता है ना, तो वो ही खड़ी रहती है। अच्छा जी। हाँ, तो वो देखती है उसे, तो ये देख के डर जाता है, ये घर चला जाता है। बोले मम्मी मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा आज। तो बोले कि ना बेटा, ट्यूशन कल तूने स्कूल की छुट्टी की थी, ट्यूशन तो जाना पड़ेगा। तो बोलता नहीं मम्मी, आज आज बस आज ही की तो बात है। बोले नहीं पापा गुस्सा करेंगे। ट्यूशन उसकी मम्मी उसे जानबूझ के भेज देती है, वो अपना साइकिल लेकर निकलता है। तो जैसे ही वो फिर वो विक्की वहाँ से वापस आ रहा होता है ना, तो ये देख के डर जाता है, तो साइकिल रोक लेता है वहीं पे। वो फिर आता है, वो जो छेड़ने की आदत रहती है ना, जो बड़े बच्चे होते हैं वो, तो ये साइड में खड़ा रहता है, बोलता है हाँ भाई ट्यूशन की तैयारी हो गई। बोला हाँ भैया जा रहा हूँ। तो बोलता है चल ठीक है जा। तो जैसे ये जा रहा होता है ना, इसकी साइकिल पे पैर मारते ही ये गिर जाता है नीचे। फिर उसको देख के वो हंसता है, बस यही बात होती है। ये उसके बाद में उठता है, ये देखता है वो वहीं खड़ी रहती है साइड में, इसी के आसपास रहने लग गई है वो। तो उसके बाद में ये देखता है साइड में खड़ी है, ये अपने कपड़े वपड़े झाड़ता है। और जैसे ही थोड़ा सा आगे चलता है ना, थोड़ी देर में क्या होता है, जो 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 मिक्की मार के गया था ना इसे, आगे से एक ट्रक आता है, वो उड़ा देता है उसे, और साइकिल भाई उसके साहब। ऊपर। और ये वो विक्की एक्सपायर हो जाता है वहीं पे। अब भाई ये बहुत बुरी तरीके से डर जाता है इस इंसिडेंट को देख के, ठीक है। लेकिन ये फिर है ना, ये फ्लो करता है, जो रात को सोया था ना, तो इसको ऐसा विजिबल हुआ था कि इसके साथ ही सपना ऐसे ऐसे आया है कि ऐसे विक्की का एक्सीडेंट हुआ है, और साइकिल उसकी चेस्ट भी गिरती है ना, तो पहिया घूमता है, तो इसको पहिया घूमता हुआ दिखता है। फिर ये बाद उस टाइम तक डर जाता है, फिर ये अपने घर पे जाकर चला जाता है और वहाँ बैठ जाता है। तो ये अभी इसने सपने में देखा ये सब? नहीं, ये इसने देखा था पहले। पहले आया था और पहले वो भी गया। रात को विजिबल हुआ था इसको, जैसे टायर घूम रहा है उसकी छाती पे। लेकिन जैसे सुबह हुई ना मॉर्निंग में, तो फिर ट्यूशन वगैरह, तो ये सीन इसके साथ में हो गया, एग्जैक्ट से देखा एग्जैक्ट था। हो गया। तो ये बहुत बुरी तरीके से डर जाता है, फिर ये ट्यूशन पे तो जाता नहीं है, वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, ये डर के मारे भाग के अपने घर पे आ जाता है। भाई इसकी मम्मी वगैरह को पता चलता है कि ऐसे ऐसे उसको एक्सीडेंट हो गया, उसकी मम्मी इसके पापा को फ़ोन करती है कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है, और आप घर पे आ जाओ जल्दी। तो घर पे आते तो अपने रूम में चुपचाप बैठा रहता है, रूम को डाल के। तो इसकी वो बोलते कि ऐसे ऐसे इसका जो क्लासमेट था विक्की, और उसका ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, उसके घर भी चलेंगे, मिल के भी आएंगे। तो बोलता हाँ हुआ तो बुरा है। तो बोलता बेटा कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि तेरा दोस्त ऐसे ऐसे गुजरा है। बोला कि पापा दोस्त तो नहीं था, पर हाँ मेरी क्लासमेट था, लेकिन ये था कि हाँ गलत हुआ पापा उनके साथ। बोला पापा मैं ना आपके साथ ही रहूँगा, मैं अकेले में ना मेरे को डर लगता है। तो उसका मैं बोलती कि एकदम से हादसा हुआ, इसने देखा ना आंखों के सामने, तो इस वजह से इसको दिक्कत हो रही होगी। तो बोलते कोई बात नहीं बेटा तू। तो इस बात को आए गई हो जाते थोड़े से दिन में। तो ये बोलता है कि मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा। तो इसकी जो ट्यूशन वाली है, उसको इसके मम्मी पापा बोलते कि ये अभी ऐसे ऐसे हादसा हुआ है, तो ये घर पे ही आप आके इसको पढ़ा लो, ये बाहर तो अब जाएगा नहीं जल्दी से। तो बोलते ठीक है। तो ये आती है इसकी ट्यूशन वाली, इसको एक दो दिन पढ़ाती है। पढ़ाने के बाद में ये क्या बोलता है, कुछ मैथ्स का वो नहीं करता है, वर्क नहीं कर पाता मैं सब जैसे। तो वो गुस्सा हो जाती है इस पे, टीचर बोलते कि अगर आज तो तूने होमवर्क नहीं किया, मैं कल दोबारा इसको चेक करूंगी। लेकिन उसका है ना विजुअल ऐसा रहता है कि उसका पढ़ाई में ही मन नहीं लगता, क्योंकि वो जब भी देखता है ना, उसको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे आसपास में है ये। अब रात को ये अकेले सोता तो कभी इसके खिलौने चलने लग जाते हैं, कभी कुछ। तो ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे पास में है, तो फोकस नहीं कर पाता किसी भी चीज़ पे। अब नेक्स्ट टाइम फिर ऐसे ही होता है, इसकी टीचर आती है, बोले तूने आज फिर होमवर्क नहीं किया। तो इसकी टीचर क्या करती है, इसका कान मरोड़ती है, इसके दो तीन चांटे मार देती है। अब जैसे ही चांटे मारती है ना, तो ये ऐसे करके बैठ जाता है, और टीचर बोलती है मैं देखूंगी तू कब तक काम नहीं करेगा। और फिर ये जैसे इधर देखता ना, तो सामने खड़ी रहती है, और वो टीचर को घूर रही रहती है। अब इसको फिर ये लगा कि फिर कुछ गड़बड़ अब करेगी। ये काम तो मार हाँ, करेगी भाई। तो इसकी टीचर चली जाती है अपने घर, ठीक है। और ये जैसे है ना, जैसे रात को ये सोचता है कि मैं बताऊं अपनी मम्मी को कि पहली बार भी ऐसा हुआ था, अब टीचर के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ये डर इतना जाता है, बताता नहीं है। और फिर ये ना रात को रहता है, तो इसको ऐसा लगता है कि हाँ जैसे मेरे पास में, बोले कि अगर मेरे टीचर को कुछ भी किया ना, तो मैं सबको बता दूंगा। तो वो ऐसे करती है इसको, तो बताना नहीं है किसी को। बोले मैं तेरे साथ रहूंगी, तेरी मदद करूंगी हर चीज़ में, लेकिन बताना नहीं है, सिर्फ चुप रहना है। तो ये अब ये रात को लेट जाता, अब इसको नींद कहाँ से आई, बच्चा तो था ही। सो जाता है, सुबह आँख खुलती है, तो ये अपना बैग वैग रेडी करता है स्कूल से आने के बाद में। और ट्यूशन का टाइम होता है शाम को, फ़ोन आ जाता है इसके घर पे, इसकी मम्मी के पास में। तो बोलते हैं कि बेटा तेरी टीचर नहीं आएगी अब।
तो बोलते क्यों? बोलो वो आज एक्सपायर हो गया ऐसे से। इसकी फिर बुरी हालत हो जाती है। अब ये भाई ऐसा होने लग गया, बहुत ज़्यादा डरने लग गया। तो है ना, अब वो क्या करने लगी, जैसे कि ये घर में जब भी अकेला रहता था ना, इसमें पोजेशन भी आ जाता था उसका, जैसे आता था ना, लेकिन इसकी फैमिली के सामने कभी नहीं आया। तो जैसे आ जाता था ना, तो बीच बीच में ऐसे बैठता था, तो इसकी ऐसी लगती जैसे ब्लैक आइज हो जाती है ना पूरी, किसी किसी की तो वाइट होती हैं, इसकी जैसे पूरी ब्लैक आइज हो जाती थी, जैसे आ गए झटका लग के फिर निकल गया, फिर ठीक हो गया नॉर्मल। उसके बाद में स्कूल में जाता है। स्कूल में जो विक्की जो था, जो इनके क्लासमेट थे ना, उन्हीं के ग्रुप में जो लड़की रहती है दूसरी, अब वो परेशान करती है इसे। अब वो ये क्या होता है, लंच कर रहा होता है आराम से बैठ के, तो इसकी मम्मी इसको पेस्ट्री दे देती है कि भाई तो पेस्ट्री खा ले, कोई बात नहीं। इसको पेस्ट्री खाने के लिए जैसे लंच में होता है, इसका एक और फ्रेंड रहता है, तो अब विक्की तो है नहीं, तो ये दो लड़के और होते हैं, और वो लड़की होती है। तो लड़की बोलती है, बोली क्या खा रहा है आकाश? तो बोलता कुछ नहीं दीदी, मैं तो पेस्ट्री खा रहा हूँ। तो बोले फिर खा ले कोई बात नहीं। तो जैसे ही खाने लगता है ना, इसके टिफ़िन पे ऐसे हाथ मार देते, तो वो पेस्ट्री गिर जाती है। अब गिरने के बाद में पेस्ट्री उठा के और इसके मुंह पे रगड़ देती है ऐसे करके, चश्मा तो पहनता ही है वो, तो मुंह पे रगड़ देती, नाक वाक पे लग जाती है, और इसको थप्पड़ मार के नीचे गिर जाता है। अब गिर जाते में जैसे ही पड़े पड़े ऐसे देखता ना वो, फिर वो उस लड़की को देख रही होती है। फिर उसके बाद में पोजीशन इसमें ऐसा आ जाता है, तो जैसे ही वो चली जाती है, वो झूले पे झूलने लगती है। अब ये हो रहा है कि पोजीशन इसमें आ गया, अब ये बैठा है ऐसे, बोले मर गई तू, ऐसे करके बोलता उसे। और वो जो लड़की रहते हैं जिसके साथ झूला झूल रही होती है, वो झूला पता नहीं ऊपर से कैसे पलटता, ऊपर से झूला आके गिरता, लड़की दब जाती है बीच में, वो लड़की भी खत्म हो जाती है। अब ये धीरे धीरे करके ऐसा इंसिडेंट तगड़ा होने लग गया ना, 3 मौतें हो चुकी। 3 मौतें हो चुकी, वो बहुत भयंकर डर गया वो। अब वो निकलना उसने घर से बिल्कुल ही बंद कर दिया, बोला कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं घर पे ही रहूंगा, ऐसे ऐसे करके। तो इसके पापा गुस्सा होते हैं, बोलते कि ये क्या ड्रामे बना रखे तूने। तो बोलते कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर घर पे बता देता है अपनी मम्मी को और पापा को, बोले मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे आसपास में भी कोई है, और मैंने मम्मी को भी बताया था, तो मम्मी बोली कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम बोला। वो उसके पापा बोलते, बोले तेरी मम्मी ठीक कह रही है, बोला ऐसा कुछ नहीं है, तू स्कूल ना जाने के बहाने कर रहा है ये। बोला कि नहीं पापा, मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो बोला कि वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, ऐसा कुछ नहीं होता। बोला पापा प्लीज़ मेरी बात को मानो। तो इसके पापा क्या करते हैं, गुस्सा करके इसको थप्पड़ मार देते हैं। और जैसे ही थप्पड़ मारते हैं ना, बोले स्कूल जाना है तेरे को, और मैं जा रहा हूँ किसी चीज़ काम के लिए बाहर, बिजनेस के लिए। तो जैसे ही थप्पड़ मारते हैं ना, तो इस गिर जाता। तो ये थप्पड़ मारते हैं तो हाथ लगाता है, ये देखता साइड में, वो फिर इसके पापा को देख रही होती है। अब ये डर जाता है, बोलते ये सोचता है कि ये मेरे पापा को भी साथ कुछ करेगी। तो उसके बाद में ना, ये जैसे उसके पापा तो चले जाते हैं, तो ये अंदर जाता रूम में, तो ये मतलब इसके पास छोटा सा चाकू रहता है। बोले कि मेरे पापा को कुछ मत करना, अगर मेरे पापा को कुछ हुआ ना तो मैं अपने आप को काट लूँगा, मैं खुद मार लूँगा अपने आप को। तो वो देखती रहती है। बोले कि जिसने तेरे को नुकसान पहुँचाया ना, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो ये बोलता है, अभी डर जाता है, अब ये करे तो करे क्या। फिर ये माफ़ी मांगने लगता है, बोलते कि प्लीज़ मेरे पापा को छोड़ दो, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे से बहुत प्यार करते हैं, ऐसा ऐसा मत करो। तो बोलता कि नहीं, तेरे को अगर नुकसान पहुंचाया ना तो जाएगा ही जाएगा, और तेरे को मैं किसी के साथ भी नहीं रहने दूंगा, ऐसे ऐसे करके। अब जैसे ये निकलता है बाहर, अब ये सो जाता है जैसे, अब इसके पापा जैसे निकल जाते हैं, सोने के बाद फिर इसको ऐसा लगता है जैसे इसके पापा का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। तो जैसे ही उठता है ना सुबह सुबह इसकी मम्मी के पास फ़ोन आ जाता है कि ऐसे ऐसे इसके पापा का एक्सीडेंट हो गया, और वो भी ख़त्म हो गए, वो भी एक्सपायर हो गए। मुझे लगा भाई रोक लेगा अपने पापा को। नहीं रोक पाया, और ना वो रुकी, और भाई पापा भी एक्सपायर। अब पापा एक्सपायर होने के बाद में ना, वो एंटिटी इतनी हैवी हो जाती है। अब ये मतलब एकदम ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, ये बच्चा टूट नहीं जाता है भाई, इसके साथ छोटा सा बच्चा, उसके साथ ऐसे ऐसे खतरनाक इंसिडेंट हो गए। जिसको अपना समझ रहा है, वो जो कर रहा है उसी को खतरनाक वो कर देती है, वो निकाल देती है। अब बचती इसकी भाई मामा। तो एक बार क्या होता है, तो इसके पिताजी वो गुजरे हुए कुछ दिन हो जाते हैं, तो अब माँ के साथ में अकेला रह रहा होता है। कुछ दिनों बाद में इसकी माँ बोलती है इससे, बेटा कोई बात नहीं, स्कूल की दोबारा से तैयारी करो, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। तो ये फिर वही करता है कि ना करके कि ऐसे नहीं मैं नहीं जाऊँगा। इसकी माँ को पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम से इसकी मम्मी भी इसको थप्पड़ ही मार देती है गुस्से गुस्से में। अब गुस्से में मार देती तो उससे क्लिक वही होता है कि भाई ये फिर से ऐसी हरकत करेगा, दिक्कत हो जाएगी। तो अब ये तो चला जाता है स्कूल भाई, अब इसकी माँ रहती है घर पर अकेला। अब
उसकी माँ को पता नहीं किस हिसाब से क्या मारा, लेकिन उसकी जब पता चला ना तो उसकी माँ उसके वॉशरूम में ही मर चुकी थी। अब वो नहा रही थी, किस वजह से मरी या कैसे क्या हुआ। अब वो लड़का भाई बिल्कुल अकेला रह जाता है। अब अकेला रहने के बाद में ना कुछ जो जो ये स्टोरी बता रहे हैं, जो मतलब पुलिस वाले जो थे, उन्हीं की कुछ की हेल्प कर करके वो एक उनको ना एक वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, अनाथ आश्रम में छोड़ के। अब वो अकेला रहता है तो मदद करते हैं उसकी, भाई पुलिस वाले का लड़का ऐसे ऐसे करके तो छोड़ के, और भाई बोल देते कि अगर कोई इस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता हो तो आप दे सकते हो। बाकी अगर देने से पहले आप एक बार पुलिस स्टेशन अपने जो थाना है उसमें इंक्वायरी कर देना कि ऐसे ऐसे हम इन बच्चों को इसको आकाश को कोई अडॉप्ट कर रहा है, बता ज़रूर देना, इन्फॉर्मेशन ज़रूर देनी है पुलिस थाने में। तो बोलते हैं कि ठीक है हम बता देंगे। भाई 6-7 महीने निकल जाते हैं उस बात को। तो ये अपनी पढ़ाई कर रहा होता है अनाथ आश्रम में बैठा बैठा, तो एक कपल आता है इसको लेने के लिए। अब ये बेचारा अकेला तो रह ही जाता है, अपनी पढ़ाई कर रहा था। एक कपल आता है 6-7 महीने बाद में, तो बोलता है कि हमें ये लड़का अडॉप्ट करना है, ठीक है, आकाश नाम। तो बोलते हैं कि हाँ आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज़ होंगी जो पूरी करनी होंगी। तो फॉर्मेलिटी भाई वो पूरी करते हैं। उसके बाद में वो बोलते हैं कि आकाश आप हमारे साथ चलोगे। तो बोलता है कि आप है ना मुझे मत लेके जाओ, आप है ना मेरे साथ खुश नहीं रहोगे। तो बोलते हैं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। बोले कि हम है ना तुम्हें बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह प्यार देंगे, आपको अपने बच्चे की तरह रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप चलो हमारे साथ में। तो बोलता है कि ठीक है अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे तो ले चलो। तो बोलते ठीक है, उसको ले जाते हैं। उसको ले जाने के बाद में भाई वो बताते हैं, वो लड़का तो वो चला गया था आकाश, ठीक है। पुलिस वाले भाई सर बोलते कि आकाश चला गया था, लेकिन जिनके साथ वो गया था ना कुछ महीने बाद वो दोनों भी एक्सपायर हो जाते हैं। और आकाश अब कहाँ है कहाँ नहीं है उसका कुछ पता नहीं है, किसके साथ है कहाँ पे है उसकी कोई रिवील कुछ नहीं है कि वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया। लेकिन वो अनबिलीवेबल मतलब गायब हो रखा है अभी, किसी को कुछ नहीं पता उसका अभी। तो क्या थी वो चीज़, कहाँ से आज़ाद हुई, कुछ नहीं पता। भाई इतना पता था, वो सर इतना बता रहे थे कि जो कब्रिस्तान में जब वो गया था ना तो वो वहीं से लैच हुई थी उसके साथ में। तो वो बोल रहे थे ना कि एक धागे पत्थर पे जो धागे बंधे हुए थे, तो उसने वो पत्थर उठा उठा के फेंक दिए थे। अब वो पता नहीं रोकने के लिए थे या किस चीज़ के लिए थे। तो वहां से उसने वो बॉल निकाली और उसका एक बार उसको ऐसा लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है, लेकिन वो हाथ को झटक के और बॉल लेकर भाग जाता है। तो वो ये बता रहे थे कि उनके हिसाब से तो शायद वहां से लैच हुई है कब्रिस्तान से, तभी उसके पास में उन्हीं के साथ में आई है वो। तो ये था भाई पहला वाला इंसिडेंट। हो सकता है किसी को स्थान दे रखा वहाँ पे और उसने वो हटा दिया। हाँ हो सकता है, क्योंकि किसी चीज़ को हम बांध देते हैं उस चीज़ को हटाते तो रिवील तो हो ही जाती है ना वो। तो इस वजह से हो सकता है कि उसके साथ लैच होकर तब आ गई हो, क्योंकि तभी आई थी, उसके पहले से तो ऐसा कुछ था नहीं। उसके बाद में ही ये इंसिडेंट होने स्टार्ट हुए थे उसके साथ में सारे। हाय साहब।